राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने राजस्थान की ज्योग्राफी में जो टॉपिक करेंगे वो है अपना पर्यटन। और काफ़ी बच्चों के कमेंट थे कि मैम पर्यटन करवा दो, तो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं जैसे कई बार टॉपिक ले लेती हूँ। अब मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी अपने इसका ज्योग्राफी का और आर्ट एंड कल्चर का जल्दी हो जाए, तो मैं आगे का कुछ जैसे हिस्ट्री का और राजस्थान राज व्यवस्था का भी करवा दूँ साथ साथ में। अब बातें तो काफ़ी हो गई, मैं बातें नहीं करना चाहती, जल्दी जल्दी से एक वीडियो में ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए ताकि आप लोगों के काम आ सके और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सको। देखो राजस्थान में जो पर्यटन है, देखो पहले तो मैं बता देती हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर हाल में क्वेश्चन आता है और ये सभी के सिलेबस में है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और कहीं भी आप लोग उठा के देख लेना किसी भी एग्जाम का, इससे टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए हैं, बनते हैं भाई, एग्जामिनर यहाँ से उठाता है सीधा सीधा ही। अब सबसे पहले देखते हैं राजस्थान पर्यटन का पंचवाक्य है, यानी कि पर्यटन विभाग की जो टैग लाइन है, यानी कि लोगो, यानी कि पंचवाक्य टैग लाइन लोगो कुछ भी आ जाए तो इसका लोगो क्या है, पधारो मारे देश। तो पंचवाक्य क्या है राजस्थान पर्यटन का, पधारो मारे देश। अब देखो ये जो राजस्थान में पर्यटन है ना, इसको उद्योग का दर्जा दिया गया है। उद्योग का दर्जा तो दिया गया परंतु ये कोई धुआं वाला थोड़ी है, ये तो धुआं रहित है। उद्योग का दर्जा दिया गया है, इसको उद्योग थोड़ी है वैसे, पर ये उद्योग का दर्जा दिया गया है। यानी कि आगे देखो, इसको राजस्थान को सैलानियों का स्वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाहर से विदेशी लोग भी घूमने आते हैं, मेहमानों की तरह उनकी सेवा की जाती है, मेहमानों की तरह उनका स्वागत किया जाता है, इसलिए राजस्थान को सैलानियों का स्वर्ग भी कहते हैं। पर्यटन उद्योग को देखो, जो ये पर्यटन उद्योग है इसको निर्धूम उद्योग यानी कि धुआं रहित कहते हैं। धुआं थोड़ी है भाई इसमें, तो ये धुआं रहित है। आगे देखो विश्व पर्यटन दिवस और भारतीय पर्यटन दिवस, इसको कैसे याद करोगे आप लोग। यहाँ विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर और भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। तो आप लोग ऐसे कर लेना, भारत, यहाँ भारत लेना, यहाँ विश्व लेना। अब भारत से ऊपर विश्व ऐसे लो, तो यहाँ 27 ऊपर ले लिया, थोड़ा ज़्यादा ले लिया, और भारतीय तो कम 25, ऐसे तो ये रह गई। अब भारतीय पर्यटन दिवस में 25 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं 27 सितंबर। देखो विश्व में श आ रहा है, श से ही स पकड़ो यानी कि सितंबर। तो आप लोगों को ऐसे थोड़ा कनेक्ट करके याद करोगे तो ये दोनों भी याद रह जाएंगे। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष है वो 2017, याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो आगे राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद करना पड़ेगा, 1956 में की गई। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में। आगे देखो 30 जनवरी 2019 से राजस्थान पर्यटन विभाग की जो टैग लाइन है, लोगो है, वो क्या है, पधारो मारे देश। यानी कि 30 जनवरी 2019 से ये लोगो है, पधारो मारे देश। अब फिर से देख लो भाई, राजस्थान पर्यटन का पंचवाक्य है, यानी कि टैग लाइन जो लोगो है, पधारो मारे देश। फिर से मैं इनको वन लाइनर में एक वापस लूंगी, इन सभी को अच्छे से याद रखना। राजस्थान को सैलानियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, पर्यटन उद्योग को निर्धूम उद्योग भी कहा जाता है, यानी कि धुआं रहित है ये। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। और राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना देखो 1956 में, काफी इंपॉर्टेंट है। 30 जनवरी 2019 से राजस्थान पर्यटन विभाग की टैगलाइन लोगो पधारो हमारे देश। आगे देखो राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। अब देखो मैंने बताया पर्यटन को उद्योग कहते, मतलब उद्योग का दर्जा दिया गया। देखो कब दिया गया, इस पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया, ठीक है ना। ये धुआं रहित है, यानी कि धुआं नहीं है निकलता, इसमें धुआं थोड़ी निकलता है, ये पर्यटन है भाई, इसको उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। तो देखो 4 मार्च 1989 यानी कि 1989 को उद्योग का दर्जा दिया गया। किसको, पर्यटन को। फिर से आएगा ये वाला भाई, इसको याद रखना डेट को, फिर से आगे भी आएगा वन लाइनर में भी, तो ये मैं फिर पूछ सकती हूँ, आप लोग इसको याद रखना। फिर देखो राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, 4 मार्च 1989 को। फिर मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर दिया गया। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा किसकी सिफारिश पर दिया गया, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पे। इंपॉर्टेंट है अभी दोनों ही। आगे देखो काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान है ना अपना, ये देश का पहला राज्य है। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला प्रथम जो राज्य है वो राजस्थान है देश का। अब आगे देखो राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक और न्यूनतम जो विदेशी पर्यटक है वो किस मंथ यानी कौन से महीने में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो भाई नवंबर में आते हैं, और जो कम आते हैं विदेशी पर्यटक जून में। अब जून में गर्मी पड़ते हैं तो वैसे ही वो कम आएंगे घूमने के लिए, नवंबर का महीना सही होता है। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विदेशी लोग आते हैं वो नवंबर में आते हैं। आगे देखो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक, अब सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक है, विदेशी पूछा है यहाँ, विदेश वाले विदेशी
विदेशी पर्यटक हैं वो कहाँ घूमने आते हैं भाई? जयपुर में आएंगे, उदयपुर में आएंगे, जोधपुर में आएंगे। तो उदयपुर जिलों की नगरी है तो इसको देखने आएंगे। जयपुर में भी तो आएंगे, उदयपुर में और जोधपुर। जयपुर जोधपुर याद रह जाएगा, उदयपुर में भी आएंगे। तो ये आपको वैसे याद रह जाएगा, जिलों की नगरी है, अच्छा खासा मतलब है, तो इसको देखने तो आएंगे। अब बात करते हैं सर्वाधिक देशी पर्यटक। भाई देशी पर्यटक सीकर में ही घूम लेंगे, जयपुर में ही घूम लेंगे और पुष्कर में ही घूम लेंगे, यहीं घूम लेंगे। तो सीकर में, और नहीं तो खाटू श्याम जी चलते हैं ना, तो सीकर जयपुर पुष्कर ये देशी लोग जो देशी पर्यटक है यहीं घूम लेंगे, यानी कि पुष्कर माउंट आबू में। तो इन दोनों को भी याद रखना। राजस्थान में आने वाले सर्वाधिक विदेशी पर्यटक। अब देखो अपने राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं ना, विदेश से जो पर्यटक आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा तो आते हैं भाई फ्रांस से, फिर दूसरे स्थान पर आते हैं जर्मनी से। तो राजस्थान में आने वाले सर्वाधिक विदेशी पर्यटक यानी कि विदेश से जो पर्यटक आते हैं वो पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा फ्रांस से आएंगे, फिर दूसरे स्थान पर जर्मनी से आएंगे। अब भाई इस पेज पे वन लाइनर में है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा पढ़ाया है, वो भी ऐसे रिवाइज हो जाएगा आपका, और थोड़ा इससे ज़्यादा है। अब देखो राजस्थान का पर्यटन, राजस्थान पर्यटन का जो पंचवाक्य है यानी कि लोगो है, जो टेक लाइन, वो देखो पधारो हमारे देश। मैंने पहले पेज पर ही करवाया। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान क्या कहलाता है भाई? सैलानियों का स्वर्ग कहलाता है। और पर्यटन दिवस 23 सितंबर। और पर्यटन को देखो, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, मैंने पहले ही बताया इसको उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो देखो 4 मार्च 1989 को दिया गया है मोहम्मद यूनुस समिति से, मैंने पहले वाले पेज पे कराया, इसको याद रखना, फिर से लिया है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 4 मार्च 1989 को। और किसकी सिफारिश से? तो यूनुस समिति की सिफारिश से। सबसे पहले पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान राज्य है भाई। ये पहले वाले पेज पे भी आ गया, फिर से आया है ताकि याद हो जाए आप लोगों को। अब ये चीज़ें तीनों ही अच्छे से आप लोगों को पढ़नी है, इम्पोर्टेंट है। ये देखो भारतीय पर्यटन विभाग विकास निगम, यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ भारतीय की हो रही है। भारतीय पर्यटन विकास निगम यानी कि आईटीडीसी की बात हो रही है, यानी कि भारतीय। आईटीडीसी की स्थापना या फिर भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना, कुछ भी आ सकता है, तो अक्टूबर 1956 को। तो आईटीडीसी को तो 1956 को, और आरटीडीसी की स्थापना देखो 1978 को। आईटीडीसी की स्थापना 1956 और आरटीडीसी की, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 को। कहाँ? जयपुर में। दोनों याद रखना, अच्छे से देख लो फिर से। भारतीय पर्यटन विकास निगम की 1956 को, अक्टूबर 1956। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की 1978, यानी कि जयपुर में आरटीडीसी की। अब देखो आईटीडीसी के राजस्थान में, यानी कि भारतीय पर्यटन विकास निगम के राजस्थान में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? देखो उदयपुर और जोधपुर में है भाई। तो आईटीडीसी की जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो उदयपुर और जोधपुर में। आरटीडीसी का कार्य प्रारंभ, यानी कि राजस्थान पर्यटन विकास का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ कब किया गया? 1 अप्रैल 1979 को। तो आरटीडीसी का कार्य प्रारंभ 1 अप्रैल 1979 को। और पर्यटन विकास की स्थापना, इसको भी याद रखना भी, सीधा सीधा पर्यटन विकास की स्थापना 1956 को की गई। ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय पर्यटन विकास आईटीडीसी की अक्टूबर 1956, आरटीडीसी की 1978 जयपुर में, और आईटीडीसी के राजस्थान में क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर और जोधपुर में है, और आरटीडीसी का कार्य प्रारंभ 1979 को, और पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 को। अब ये देखो भी, ये क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ है शायद कहीं। राजस्थान टूरिज्म ऐप की ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया? कौन रह चुकी है अभी राजस्थान टूरिज्म ऐप की जो ब्रांड एम्बेसडर है? वो देखो करिश्मा हाड़ा रह चुकी है। आगे देखो करिश्मा हाड़ा मिस राजस्थान रह चुकी है, और वह राजस्थान की जानी मानी समाज सेविका है। तो राजस्थान टूरिज्म ऐप की ब्रांड एम्बेसडर है, उसको किन को चुना गया अभी? करिश्मा हाड़ा को। और ये राजस्थान की जानी मानी समाज सेविका भी है, और जो कि करिश्मा हाड़ा मिस राजस्थान की रह चुकी है। आगे देखो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो राजस्थान में कितने पर्यटन सर्किट में बांटा गया राजस्थान को? देखो राजस्थान को कितने पर्यटन सर्किट में बांटा गया है? तो 10 पर्यटन सर्किट में बांटा गया है। अभी इम्पोर्टेंट है, सीधा सीधा ही पूछ लिया जाता है कि राजस्थान को कितने पर्यटन सर्किट में बांटा गया है? तो 10 पर्यटन सर्किट में बांटा गया है। तो अब इन 10 को अपने पढ़ेंगे।
आगे वाले पेज पे भी ये सारे। अब सबसे पहले देखो पर्यटन परिपथ यानी कि सर्किट क्या है। यानी कि देखो जिसमें कम से कम 3 पर्यटन स्थल शामिल हो। कितने होने चाहिए? 3 पर्यटन स्थल शामिल होने चाहिए। जिसमें क्या है यानी कि गांव या कस्बे नहीं होने चाहिए। तो पर्यटन जो परिपथ है भाई क्या है देख लो, जिसमें कम से कम 3 क्या होने चाहिए? पर्यटन स्थल शामिल होने चाहिए, जिसमें गांव और कस्बे नहीं होने चाहिए। तो अब इसको देख लेते हैं। राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से मुख्यतः 10 सर्किट में बांटा गया है। 10 सर्किटों में देख लेते हैं कौन कौन से सर्किट है। पहला तो देखो मरु सर्किट। पहले इनको सीधा ही देख लेते हैं 10 के नेम। ये देखो पहला मरु सर्किट, दूसरा शेखावटी सर्किट, तीसरा ढूंढाड़ सर्किट, चौथा देखो हाड़ौती सर्किट, फिर मेरवाड़ा सर्किट, मेवाड़ सर्किट, रणथंभौर सर्किट, और ये रहा वागड़ सर्किट और गोडवान सर्किट। ये 10 सर्किट है। तो देख लो राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से मुख्य 10 सर्किटों में बांटा गया है। अब देखो पहला जो मरु सर्किट है, इसको डेजर्ट ट्राइंगल भी बोलते हैं। तो देखो मरु भाग में मरुस्थल में है तो डेजर्ट भी बोलेंगे, तो ट्राइंगल बनता है जो डेजर्ट ट्राइंगल है। और मरु सर्किट भी कहते हैं। थार रेगिस्तान के देखो कौन कौन से जिले हैं इसमें? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। देखो ट्राइंगल तो इनसे जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर से बनता है जो डेजर्ट ट्राइंगल है, परंतु इस बाड़मेर को बाद में शामिल किया गया था, तो एक बाड़मेर भी अब शामिल कर दिया गया। तो मरु सर्किट डेजर्ट ट्राइंगल थार रेगिस्तान के 4 जिले देखो, जैसलमेर हो गया, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर है, इसको बाद में शामिल किया गया। अब देख लेते हैं ये रे ट्राइंगल 3। ये जैसलमेर है, इधर इधर जोधपुर है, इधर बीकानेर है। ये देख लो डेजर्ट ट्राइंगल मरु सर्किट हो गए ये। देखो इसमें मरु त्रिकोण देखो, ये रहा मरु त्रिकोण बन रहा है, या रागिस्तानी त्रिकोण भी कहते हैं इसको। ये देखो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर ट्राइंगल बन रहा है। तो देख लो मरु सर्किट में कौन से जिले? 3 तो यही हो गए जिससे ट्राइंगल बन रहा है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, इसके बाद में बाड़मेर बाद में शामिल किया गया है। 4 हो गए। देख लो इस पेज पे सारे 10 के 10 मैंने लिख रखे हैं पर्यटन सर्किट। देखो पहला मरु सर्किट पढ़े अभी, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर जो बाद में शामिल किए गए, ये 4 जिले। अब देखो शेखावटी सर्किट में शेखावटी वाले हो गए चूरू, झुंझुनू, सीकर, यानी कि चूरू, सीकर, झुंझुनू तीनों शेखावटी सर्किट में आ गए। फिर ढूंढाड़ सर्किट, ढूंढाड़ सर्किट इधर जयपुर साइड में है तो जयपुर दौसा में ढूंढाड़ सर्किट में आ गए, जयपुर दौसा आ गए। फिर हाड़ौती सर्किट है, यानी कि जो कोटा संभाग देखो, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ी, कोटा संभाग वाले आ गए, चारों के चारों हाड़ौती में आ गए। फिर मेरवाड़ा सर्किट में देखो अजमेर और नागौर आता है, तो मेरवाड़ा में कौन से आते हैं? अजमेर और नागौर। तो यहाँ पर जो मेरवाड़ा सर्किट है इसमें जो प्रमुख पर्यटन है वो कौन कौन से? देखो ब्रह्मा मंदिर है, पुष्कर, मेड़ता, किशनगढ़, ये सारे प्रमुख पर्यटन है इसमें। अब बात करते हैं मेवाड़ सर्किट की। देखो मेवाड़ नीचे जो उदयपुर है, नीचे वाला यानी कि दक्षिण में जो आदिवासी वाला। देखो अब मेवाड़ सर्किट में कौन से आते हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये आते हैं। अब आगे देखो रणथंभौर सर्किट में कौन सा आता है? सवाई माधोपुर और टोंक। अब फिर से देख लो। देखो अगर आप लोगों को, अगर कुछ बच्चे फर्स्ट बार भी कर रहे होंगे, उनको ऐसे भी नहीं पता होगा कि हाड़ौती किधर है और मेरवाड़ किधर है, मेवाड़ साइड किधर है, शेखावटी किधर है। अगर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है तो मेरे को आप कमेंट में बता देना, ताकि मैं आप लोगों को मानचित्र में इसको अच्छे से एक वीडियो बना दूँ, समझाऊँ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें भी समझ में आ जाएँ। फिर आप लोग जो भाषाओं वगैरह करोगे फिर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी उसमें, नहीं तो दिक्कत आएगी। तो देखो शेखावटी सर्किट, देखो पहले मरु सर्किट में तो देख लिया। मरु सर्किट जो जैसलमेर साइड में, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, यानी कि रेगिस्तान वाले में। फिर शेखावटी में शेखावटी एरिया वाले आगे, चूरू, सीकर, झुंझुनू। फिर ढूंढाड़ सर्किट में जयपुर दौसा, हाड़ौती सर्किट में कोटा संभाग आ गया, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ चारों। और मेरवाड़ा सर्किट में अजमेर, नागौर आ गया। और मेवाड़ सर्किट में देखो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद आ गया। फिर रणथंभौर सर्किट में देखो सवाई माधोपुर, टोंक आ गया। मेवात यानी कि जो ब्रज इधर अलवर, भरतपुर वाला साइड मेवात, यानी कि मेवात सर्किट में अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर आ गया। प्रमुख जो इसमें पर्यटन स्थल है मेवात सर्किट में, देखो सिल्लीसेठ जो कि अलवर में, सरिस्का अलवर में। तो देखो इस मेवात सर्किट में कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल है? सिल्लीसेठ, सरिस्का, बानगढ़, भृतहरि, पांडुपोल, तिजारा, ये सारे इसमें हैं। अब देख लो वागड़ सर्किट।
वागड़ सर्किट देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा, भाई वागड़ सर्किट में कौन से आते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा आते हैं। और प्रमुख पर्यटक स्थल कौन से है वागड़ सर्किट में, गोटिया अंबा का, मानगढ़ धाम है, सोमनाथ मंदिर है, ये सारे, और बेणेश्वर गलियाकोट, ये सारे वागड़ सर्किट में है भाई। डूंगरपुर में जो बेणेश्वर गलियाकोट है ना, गोटिया अंबा, मानगढ़ धाम, सोमनाथ मंदिर, ये सारे वागड़ सर्किट में आते हैं। और गोडवाड़ सर्किट में देखो जालोर पाली सिरोही वाला जो एरिया है वो गोडवाड़ सर्किट में आता है। तो प्रमुख पर्यटन स्थल देखो गोडवाड़ सर्किट में माउंट आबू आ गया, रणकपुर आ गया पाली का, और दिलवाड़ा आ गया, ये सारे आ गए गोडवाड़ सर्किट में। तो फिर से देख लो, गोडवाड़ सर्किट में जालोर पाली सिरोही, गोडवाड़ सर्किट वाला यही है, जालोर पाली सिरोही वाला नीचे इधर मैप में देखोगे तो प्रमुख पर्यटक स्थल माउंट आबू जो कि सिरोही में है, रणकपुर पाली दिलवाड़ा, ये सारे गोडवाड़ सर्किट में आ गए। फिर से देख लो, रणथंभौर सर्किट में सवाई माधोपुर टाउन, ये 10 क्या है भाई देख लो, पर्यटन सर्किट है, ये 10 है। मरू सर्किट आ गया, शेखावटी सर्किट, ढूंढाड़ सर्किट, हाड़ौती सर्किट, मेरवाड़ सर्किट, मेरवाड़ा और मेवाड़ सर्किट, रणथंभौर सर्किट, मेवात, वागड़ सर्किट और गोडवाड़ सर्किट। अब कुछ बच्चों को अच्छे से आता होगा, पर कुछ बच्चे भाई स्टार्टिंग से करते हैं, उनके लिए अच्छे से समझाना पड़ता है ताकि समझ में आ जाए। अब भाई इस पेज पे देखो क्या चीज़ दे रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पेज भी। देखो प्रमुख पर्यटन विकास की संस्था, ये संस्थाएं हैं देखो जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने वाली ये सारी संस्थाएं हैं। डोला मारू आरटीडीसी होटल, राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड आरटीडीसी, ये सारी क्या है संस्थाएं हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देती है। ये देख लो, ये यहाँ पर दे रखे है, रोपवे दे रखे है, रोपवे भी अच्छे से समझाऊंगी मैं आप लोगों को। तो देखो ये जो प्रमुख पर्यटन विकास की ये संस्थाएं हैं देखो, पहली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो इसको। आप लोग साथ साथ में नोट्स भी बना लो, आपके जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे आप लोगों को लगता है हाँ भी ये टॉपिक हो गया मेरा, ये टॉपिक हो गया, जितने करवा लिए, फिर देखना अपने अपने सिलेबस में कौन सा टॉपिक मेरा रह गया है। अगर आप लोग यहाँ से नहीं अगर मिल रहा तो कहीं आप पहले उसको कहीं और से भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसे लगता है अभी मेरे से पढ़ना है तो आप लोग वो लिख दिया करो, मैं पहले करवा दिया करूँगी, पर आप लोग अच्छे से पढ़ो, मैं तो यही चाहती हूँ, आप लोगों को यही कहना चाहूँगी। देखो राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है आरटीडीसी, यानी कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना देखो 1 अप्रैल 1979 को जयपुर में की गई। ये मैंने पहले पेज पे बताया था और फिर से ये चीज़ आ गई। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड आरटीडीसी की स्थापना 1 अप्रैल 1979 को कहाँ, जयपुर में, राजस्थान की बात हो रही है भाई, तो जयपुर में। अब राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, ये देखो इसकी स्थापना 7 जून 1965 को, तो राजस्थान राज्य होटल निगम की बात हो रही है, होटल निगम लिमिटेड की देखो इसकी स्थापना 7 जून को 1965 को। फिर डोला मारू आरटीडीसी होटल, ये बीकानेर में भाई, और डोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, ये देखो ये जैसलमेर में भाई। अब रोपवे आते हैं, इनको देख लो फिर से, डोलामारू आरटीडीसी होटल बीकानेर में, डोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जैसलमेर में, राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की स्थापना 7 जून 1965 को, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड आरटीडीसी के 1 अप्रैल 1979 को जयपुर में। भाई ये रोपवे है सारे। अब आपको नहीं पता होगा रोपवे है क्या, यहाँ से क्वेश्चन बनता है रोपवे से, और नहीं तो इसमें से कोई करंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अभी इन रोपवों का जो कि निर्माणाधीन है उनके बारे में पूछा जा सकता है। इनको देखने हैं ये रोपवे क्या है, ऐसे होते हैं ये देखो, यानी कि पहाड़ों में जब अपने खंभों पर, यानी ये देखो खंभे है, इस पर ये केबल यानी कि जो तार लगी हुई है, इसके सारे जो ट्रॉलियां ऊपर लेके जाते हैं, यानी कि ट्रॉली, ऐसे ट्रॉली होती है ना, ट्रॉली में सामान होता है, वो लेके जाते हैं, यानी कि पहाड़ों में लेके जाते हैं खंभों पर। ये खंभे है भाई, ये देखो खंभा है, ठीक है ना, इस पर ये केबल तार है, इसके सहारे सारे से नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, जो ट्रॉलियां लेके जाते हैं, वो ही तो क्या है, रोपवे है। यानी कि एक रस्से का मार्ग बोल दो या रज्जू मार्ग बोल दो, रस्से का मार्ग होता है, इसको ही तो कहते हैं। अब देखो प्रथम रोपवे, यानी कि जो पहला रोपवे है सुंदा माता मंदिर, इसको मैं आगे एक पेज पे अच्छे से लिख रखा है, वो वहाँ से आपको वैसे समझाऊंगी, कौन से सन में कौन सा क्या है सारा कुछ समझाऊंगी। तो पहला रोपवे है सुंदा माता मंदिर में और भीनमाल जालोर में, दूसरा करणी माता मंदिर में, और तीसरा सावित्री माता मंदिर में, चौथा वीर हनुमान सामोदवाड़ा जयपुर में, और पांचवा अन्नपूर्णा माता रोपवे, और छठा देखो कौन सा रोपवे, नीमच माता मंदिर, सातवां जीण माता मंदिर। अब इनको एक अच्छे से पेज पे अच्छे से समझेंगे इसको। ये लो भाई आप लोगों के लिए मैंने
स्पेशल आप लोगों के लिए इसे बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले तो देखो रोपवे है, उसका उपनाम देखो रोपवे क्या है, रस्से का मार्ग यानी कि रज्जू मार्ग, रज्जू पथ यानी कि रस्से का मार्ग कहा जाता है। देखो एक तार पर बना होता है, यह एक तार पे बना होता है, मैंने पीछे वाली वीडियो में दिखाया था। ये एक रस्से का मार्ग होता है जो तार पे बना होता है, जिस पे ट्रॉली लेके जाते हैं इसे। अब देखो जो ये रोपवे है देखो कहाँ कहाँ है, उदयपुर में रोपवे है 2, पुष्कर में रोपवे है, और जालोर में है, सीकर में है, जयपुर में। अब एक एक को इसे पढ़ेंगे। देखो सबसे जो पहला रोपवा है यहाँ जालोर आता है। देखो जालोर में पहला रोपवे है सुंदा माता रोपवे, याद रहिएगा सुंदा माता रोपवे है जालोर में। अब रोपवे समझ में आ गया होगा रोपवे क्या होता है। तो ये जालोर में है सुंदा माता रोपवे, राज्य का सबसे लंबा रोपवे है भाई, पहला रोपवा है सुंदा माता जो रोपवे है, राज्य का पहला रोपवे और सबसे लंबा रोपवे, और पहला रोपवे भी यही है सबसे लंबा, और स्थापना उसकी 2006 में 800 मीटर लंबा है भैया। तो अब याद रह गया होगा पहला रोपवे देखो जालोर में सुंदा माता रोपवे। अब बात करते हैं दूसरे रोपवे की। उदयपुर में देखो ये उदयपुर है, इधर नीचे वाले साइड में ये जिलों की नगरी जिसको कहते हैं, यहाँ ये रो दूसरा रोपवे। वैसे देखो उदयपुर में 2 रोपवे है, ये तो छठे नंबर पर बना, पर अपने को इसे याद करने हैं 2 रोपवे है उदयपुर में। कितने रोपवे है? 2 रोपवे। एक तो मनसा पूर्णिकरणी माता रोपवे, एक नीमच माता रोपवे, ये दोनों ही उदयपुर में है। तो सुंदा माता जालोर में और उदयपुर में 2 है वही, मनसापूर्ण माता, मनसापूर्णकरणी माता और नीमच माता रोपवे, दोनों ही कहाँ है? उदयपुर में है। मनसापूर्णकरणी माता रोपवे इसकी स्थापना 2008 में, ठीक है। तो सुंदा माता की सबसे पहला है, तो इस मनसापूर्णिकरणी माता 2008 में होता है, इससे पहले होगा ये, तो सुंदा माता 2006 में इसकी स्थापना, और मनसापूर्णिकरणी माता की 2008 में। और मनसापूर्णिकरणी माता 383 मीटर लंबा है, राजस्थान का सबसे छोटा रोपवे है अभी। मनसापूर्णी माता जो करणी माता रोपवे है वो राज्य का सबसे छोटा, इसका नाम ही देखो मनसा ऐसे लेना, छोटा सा लिख रहा है, तो राज्य का सबसे छोटा रोपवे, कैसे भी कनेक्ट करके याद कर लो। हम बात करते हैं नीमच माता रोपवे, ये भी उदयपुर में है और 2024 में, यानी कि 429 मीटर लंबा है ये। और ये कंपनी का नाम है एक देखो दामोदर रोपवेज एंड इंफ्रा लिमिटेड द्वारा निर्मित। तो ये कंपनी है, देखो कंपनी का नाम है दामोदर रोपवेज एंड इंफ्रा लिमिटेड द्वारा निर्मित है ये जो नीमच माता रोपवे। उद्घाटन इसका श्री गुलाब चंद कटारिया ने करवाया था जो असम के राज्यपाल रहे। अब फिर से देखो भाई सुंदा माता रोपवे जालोर में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। उदयपुर में देखो, उदयपुर में 2 रोपवे, मनसापूर्णिकरणी माता और नीमच माता रोपवे। अब ये लो भाई यहाँ अजमेर में जो पुष्कर है, यहाँ अजमेर है पुष्कर है, यहाँ सावित्री माता रोपवे है भाई, देख लो पुष्कर अजमेर में। और 2016 में इसकी स्थापना की गई और 700 मीटर लंबा है। इसको कैसे याद करोगे? सावित्री से सावित्री से 16 से 16 से सावित्री, 2016 में सावित्री से ही 700, तो 700 मीटर लंबा है, पुष्कर अजमेर में है। आगे देखो, ये देखो जयपुर, यहाँ जयपुर में देखो 2 तो ये है सामोद बालाजी रोपवे, यानी कि वीर हनुमान जी का सामोद बालाजी रोपवे या फिर वीर हनुमान जी सामोद बालाजी, और अन्नपूर्णा माता रोपवे। इसके अलावा अभी नया जो बना है वो निर्माणाधीन है, अभी बन रहा है, सबसे लंबा होगा ये जयपुर का नाहरगढ़ रोपवे, इसको भी ध्यान रखना। तो जयपुर में ये 2 है, देखो ये रहे 2, और ये नाहरगढ़ रोपवे भी तीसरा ये बन रहा है जो निर्माणाधीन है अभी। तो ये जयपुर में देखो सामोद बालाजी रोपवे, लंबाई 400, ये 2019 में बना है जो सामोद बालाजी वाला है, यानी कि वीर हनुमान जी वाला 2019 में बना है, लंबाई इसकी 400 मीटर है। फिर जयपुर में ये अन्नपूर्णा माता रोपवे देखो 2023 में बना है और 436 मीटर लंबा है। और जो अन्नपूर्णा माता रोपवे है इसको क्या, जिसे खुले बालाजी का रोपवा भी बोलते हैं। अब देखो भाई यहाँ सीकर है, तो इसमें जो रोपवे है देखो सीकर में जीण माता रोपवे, यानी कि सीकर में जो जीण माता मंदिर से लेकर के काजल जो सीकर की पहाड़ी है ना, यहाँ तक ये रोपवे है। सीकर में देखो जीण माता रोपवे, तो ये सीकर में है जीण माता वाला। और कहाँ से जीण माता मंदिर से लेकर के कहाँ तक है भाई, काजल सीकर की पहाड़ी तक है। ये देखो वैसे अभी तो इनसे पहले, अभी तो ये निर्माणाधीन है, और भी रोपवे मैं बताऊंगी। इससे पहले जो अभी नया बना था 2024 में, वो इनसे पहले बना था, ये बना था 10 अप्रैल 2024 को
ये यानी कि 500 मीटर लंबा है जो जीण माता सीकर में है। ये रहा जो अभी निर्माणाधीन है, जो नया बना है वो देख लो। नाहरगढ़ जयपुर में मैंने बताया था ना 3 है वहां पर नाहरगढ़ जो रोपवे है, ये देखो ये सबसे लंबा होगा। देखो तो देखो ये 650 किलोमीटर होगा और नाहरगढ़ जयगढ़ और आमेर किले को जोड़ेगा ये वाला नाहरगढ़ वाला। तो अब जयपुर वाले है तो वो देख लो भाई, ये निर्माणाधीन अभी बन रहा है और ये नाहरगढ़ जयगढ़ और आमेर आमेर इन किलों को जोड़ने वाला है। और निर्माण के बाद जिसका निर्माण हो जाएगा ना, इसके बाद में सबसे लंबा रोपवे होगा ये नाहरगढ़ जो रोपवे। अब देखो 5 नए रोपवे प्रस्तावित है, देख लो इनको भी देख लो। ये 5 नए रोपवे है भाई। एक तो अभी मैंने बताया नाहरगढ़ वाला जो कि आमेर नाहरगढ़ जयपुर से, और एक जोगी महल देखो ये सवाई माधोपुर में, जोगी महल सवाई माधोपुर में, इंद्रगढ़ विजासन माता जो कि बूंदी में, और ये छत्रस यानी कि मोटी से चित्तौड़गढ़ किला जो कि चित्तौड़गढ़ में है, और ये एक समाई माता मंदिर जो कि बांसवाड़ा में है। ये 5 रोपवे जो कि भी प्रस्तावित है। ये लो भाई, राजस्थान में पर्यटन विकास के नए सर्किट। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मैं पहले ही बता रही हूँ, इसको पढ़ के ही दम लेना चाहिए, चाहे 2 बार देखो, चाहे 3 बार देखो, चाहे 1 बार देखो, अच्छे से याद कर लेना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, फिर से बता रही हूँ। देखो स्वर्णिम त्रिकोण यानी कि गोल्डन ट्राइंगल जो कि दिल्ली जयपुर यानी कि दिल्ली जयपुर आगरा के बीच में स्थापित है, जो स्वर्णिम त्रिकोण यानी कि गोल्डन ट्राइंगल। ये देखो यहाँ दिल्ली है, यहाँ जयपुर है, यहाँ आगरा है। तो देखो जो भी कोई पर्यटक आते हैं ना, सबसे पहले पर्यटक आएंगे तो यहाँ दिल्ली में आएंगे, दिल्ली में आराम से घूमेंगे, फिर आगरा, ऐसे जयपुर में, ये सभी सभी जगह घूमेंगे ये। तो देख लो सर्वाधिक पर्यटक कहाँ आते हैं, यहीं आते हैं भाई, जो स्वर्णिम त्रिकोण है, जो गोल्डन ट्राइंगल है। दिल्ली में भी घूमेंगे, जयपुर में, आगरा में, यहाँ सभी जगह घूमेंगे। तो दिल्ली में आएंगे, फिर आगरा में, फिर जयपुर में, तो आएंगे। तो सर्वाधिक पर्यटक यहीं आते हैं। जो गोल्डन ट्राइंगल है, जो दिल्ली जयपुर आगरा इनके बीच में स्थापित किया गया है। और शहर देखो स्वर्णिम त्रिकोण पर राजस्थान राज्य, स्वर्णिम त्रिकोण पर राजस्थान का शहर देखो, अपने राजस्थान का शहर जो जयपुर है, ये देखो ये गोल्डन ट्राइंगल है, इस पे अपने राजस्थान का शहर यही तो है, जयपुरी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप कर दोगे। अब देखो ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट, ये देखो राजस्थान और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और यूपी है ना, इसकी सीमा पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट है। अब बुद्धा सर्किट भी देख लो, चीन, जापान और श्रीलंका यानी कि बौद्ध, जो बौद्ध होते हैं ना देश, उनके पर्यटक होते हैं, उनको आकर्षित करने के लिए, जो बौद्ध देशों के पर्यटक है ना, बौद्ध वालों को, उनको आकर्षित करने के लिए राजस्थान के जयपुर और झालावाड़ जिलों को संवारने का काम किया जा रहा है। अब देखो तीर्थ सर्किट, तो तीर्थ सर्किट देखो कौन सी, अजमेर में देखो तीर्थ यहाँ पर करते हैं, पुष्कर हो गया, नाथ द्वारा कांकरोली, ये शामिल है तीर्थ सर्किट में। अजमेर, पुष्कर, नाथ द्वारा कांकरोली भी शामिल। ये इतने से सर्किट है, वैसे इन सर्किट को तो पढ़ लो अच्छे से। देखो कृष्णा सर्किट, इसके तहत राजस्थान एक, तो अपना राजस्थान एक, हरियाणा, हरियाणा राजस्थान दो तो हो गए कृष्णा सर्किट के अंतर्गत। फिर उड़ीसा और गुजरात के कितने 12 मंदिरों को जोड़कर फरवरी 2016 को मंजूरी दी गई है। तो भाई कृष्णा सर्किट है ना, इसको मंजूरी दी गई कितने 12 मंदिरों को जोड़कर, एक तो राजस्थान के, एक हरियाणा की और एक उड़ीसा और गुजरात, इनके 12 मंदिरों को जोड़कर कब मंजूरी दी गई, फरवरी यानी कि 2016 को मंजूरी दे दी गई कृष्णा सर्किट को। अब देखो इसमें जो शामिल किए गए कृष्णा सर्किट में कौन कौन से मंदिर, राजस्थान के श्रीनाथ जी मंदिर, गोविंद मंदिर यानी कि जयपुर में, और कनक वृंदावन चरण मंदिर जयपुर का, गलता जी, और खाटू श्याम जी वाला सीकर, गलता जी जयपुर वाला, ये सारे इसी में शामिल किए जाते हैं। आगे देखो राष्ट्रीय राजधानी सर्किट में देखो, तो राजधानी से वैसे ही पता चल रहा है कौन सी है, दिल्ली है। तो राष्ट्रीय राजधानी सर्किट में देखो दिल्ली के पास आसपास वाले कौन से हो गए, अलवर, बेराट, भरतपुर हो गए, धौलपुर हो गए। तो अलवर, बेराट, भरतपुर, धौलपुर। और स्वर्णिम त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण में मैंने आप लोगों को बताया था, एक तो अपना जयपुर आता है राजस्थान का, फिर ऊपर दिल्ली, ऐसे आगरा में, 3 बताए थे पीछे वाले वीडियो में, पीछे वाले पेज पे। तो स्वर्णिम त्रिकोण का मार्ग इसमें शामिल है। तो जो राष्ट्रीय राजधानी सर्किट है ना कि दिल्ली राजधानी, तो इसमें एक तो दिल्ली के आसपास वाले आ जाएंगे, अलवर, बेराट, भरतपुर, धौलपुर। इसके अलावा स्वर्णिम त्रिकोण का मार्ग भी शामिल है। फिर देखो इको टूरिज्म सर्किट, इको यानी कि पर्यावरण, तो नेचर टूरिस्ट सर्किट भी कहते हैं इसको। तो इसमें देखो सरिस्का आ गया, अलाना, कुंभलगढ़, माउंट आबू को शामिल किया गया है, यानी कि सारे के सारे नेचुरल प्रकृति वाले ही आ गए, देख लो भी इको टूरिज्म सर्किट में।
श्री स्कालाना कुंभलगढ़ माउंट आबू। ये लो भाई, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित महोत्सव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महोत्सव तो ये सारे जितने महोत्सव है ना, ये देखो इनके स्थान दिए हुए कौन से महीने में ये महोत्सव आयोजित होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार हर साल क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पीछे भी बना हुआ है ऊंट महोत्सव, ये देखो कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर में, कौन से महीने में, जनवरी में। पतंग महोत्सव का पूछा गया है, माई महोत्सव, गणेश्वर महोत्सव का। ये वाला थार महोत्सव का तो काफ़ी बार, कितनी बार पूछा गया है, तो ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये वाला पेज। तो ये और इसके अलावा राजस्थान के पर्यटन की जो नीतियाँ और योजनाएं, बस इतना सही है इस पर्यटन वाले में रहता है। उसकी एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगी ताकि ये आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक से समझा दूं, अच्छे से याद हो जाए। तो साथ में आप लोगों को इतना याद नहीं होगा, एक वीडियो मैं छोटी सी और बना दूंगी, छोटी सी वीडियो और बनेगी, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना भाई।